हाय हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्मार्ट स्टडी बाय केडी में। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ हैं, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सीटेड में एक चैप्टर है सीडीपी का, संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र, जो आज हम जीन पियाजे के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। का कहना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। मतलब ये जीन पियाजे कहते हैं कि जो छोटा बालक होता है और नन्हा वैज्ञानिक होता है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। आगे पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग मतलब सोचने की क्षमता वयस्कों से भिन्न होती है। जो बच्चों की सोचने की क्षमता होती है वह वयस्कों से बड़ों से भिन्न होती है, बल्कि ना कि क्वांटिटी। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो बच्चों की सोच होती है वह वयस्कों से भिन्न होती है और सबकी क्वांटिटी, चाहे वह बच्चा हो चाहे वयस्क हो, सबका क्वांटिटी एक समान होता है। आइए आगे देखते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है। अनुकूलन की दो प्रक्रिया होती है। नंबर 1 आत्मसातीकरण करना, नंबर 2 समायोजन। देखिए, ये दोनों टाइप सीटेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार इस टाइप से सवाल पूछा जाता है। हर बार पूछा गया क्वेश्चन। आत्मसातीकरण किसे कहते हैं? आत्मसातीकरण पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। आत्मसातीकरण किसे कहते हैं? कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। ये हो गया कि मनुष्य के पास जो पूर्व ज्ञान है उसके साथ नए ज्ञान को जोड़कर आत्मसातीकरण कहलाता है। समायोजन क्या कहलाता है? समायोजन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, कहने का मतलब है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। समायोजन किसे कहते हैं? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। आगे स्कीमा किसे कहते हैं? स्कीमा मतलब होता है दिमाग। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं और उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा मतलब होता है जो चीज़ें आपके दिमाग में पहले से एकत्रित होती हैं उसे स्कीमा कहा जाता है। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। संगठन किसे कहते हैं? पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनः व्यवस्थित करना, मतलब स्कीमा को पुनः व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना संगठन कहलाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताई हैं। आइए कौन कौन सी अवस्थाएं हैं देख लेते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 है संवेदी पेशी अवस्था। इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसका कार्यकाल होता है 0 से 2 वर्ष होता है। कितना होता है? 0 से 2 वर्ष होता है।
आइए देखते हैं संवेदी पेशीय अवस्था किसे कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञान इंद्रियाँ कितनी होती है? 5 होती हैं। देखिए आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। मतलब उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को देखता है तो उसका इमेज अपने दिमाग में बना लेता है। वो बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, किसी वस्तु को देखकर उसका इमेज अपने दिमाग में बना लेता है। आइए आगे देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसे कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का कार्यकाल कितना होता है। 2 से 7 वर्ष होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। बच्चे के सामने जो चीज़ सामने आएगा उसे देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों मतलब सिंबलों का यूज करने में निपुण हो जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, पूछा जाता है किस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो जहाँ प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में, उसके दिमाग में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। आइए अगला देखते हैं। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। देखिए जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है वैसे तो पहली अवस्था माना गया है, जिसे संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं, लेकिन सीटर ने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को पहली अवस्था में ना मानकर दूसरी अवस्था में माना है। जीववाद, इसमें जीववाद किसे कहते हैं? जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो उसे जीववाद कहते हैं। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो उसे जीववाद कहते हैं। अहम केंद्रित किसे कहते हैं? जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, जो सोच रहा है, वह सब ठीक है, उसे अहम केंद्रित कहते हैं। देखिए जब बच्चा खुद से बात करे, जीन पियाजे की भाषा में उसे अहम केंद्रित कहा जाता है। जब बच्चा खुद से बात करे, स्वयं से बात करे, तो उसे जीन पियाजे की भाषा में अहम केंद्रित कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। ये तो हो गया था। अपलटावी का गुण। देखिए अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। कैसे? इसमें अपलटावे का गुण पाया जाता है। बच्चा उसमें उलट फेर नहीं कर पाता। जैसे एग्जाम्पल है कि 4 + 6 = 10 होता है। यदि छोटे बच्चों से कह दिया जाए कि 4 + 6 = 10 होता है, तो 6 + 4 बराबर कितना होगा, तो बच्चा उसे नहीं जोड़ पाया, क्योंकि यहाँ अपलटावी हो गया। क्योंकि यहाँ पहले 4 था तो 6 हो गया, बाद में 4 हुआ, तो इसीलिए वह उसमें अपलटावी का गुण पाया जाता है। अपलटावी का गुण किस में पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। अगला देखते हैं। अपलटावी केंद्रीकरण का गुण किस में पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इस समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। मतलब केंद्रीकरण कहने का मतलब यही है कि एक समय में किसी एक विशेष वस्तु की तरफ ध्यान देना ही केंद्रीकरण कहलाता है। किसी एक विशेष वस्तु की तरफ ध्यान देना केंद्रीकरण कहलाता है। और विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? देखिए विकेंद्रीकरण होता है एक चीज़ कि एक समय में विकेंद्रीकरण होता है कि एक समय में
एक वस्तु की तरफ नहीं कई वस्तु की तरफ ध्यान देना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसे उसके साइज शेप दोनों की तरफ ध्यान देना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। और केंद्रीकरण क्या होता है कि एक समय में एक ही वस्तु की तरफ ध्यान देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। आगे केंद्रीकरण का गुण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। विकेंद्रीकरण का गुण भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। संरक्षण किसे कहते हैं? अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है, उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक छोटा नन्हा बच्चा इसको समझ नहीं पाएगा। तो जब समझ नहीं पाएगा तो छोटे बच्चे में संरक्षण की कमी होता है, अभाव होता है, संरक्षण का अभाव होता है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। अगला देखते हैं। तीसरी अवस्था क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिखाई दें। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का कार्यकाल कितना होता है? 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है और उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीवाद, मुद्राभार, संरक्षण, कर्मबद्धता की योग्यता आदि कंसेप्ट का गुण आ जाता है। देखिए, जो तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चों के सभी गुण आ जाते हैं। जैसे पलटावी गुण आ जाता है, जीवाद गुण आ जाता है, मुद्राभार, संरक्षण, कर्मबद्धता की योग्यता आदि सबका गुण उसमें आ जाता है। अलग करने का, जीवाद, मुद्रा आदि। अग्नात्मक तर्कणा मतलब होता है आगमन से निगमन। एक नियम सुनेंगे, आगमन से निगमन मतलब अग्नात्मक नियम मतलब जो होता है उदाहरण से नियम की तरफ चलना। या इसी अवस्था में आता है उदाहरण से नियम की तरफ चलना। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करना शुरू कर दे तो वह कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए, उदाहरण पर तर्क करना शुरू कर दे तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। आगे देखिए, हमारा लास्ट अवस्था है उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, जो 11 से 15 वर्ष तक होती है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन करना लग जाता है। इसमें जो छोटा बच्चा होता है वह मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, करने लगता है, मूर्त चिंतन करने लगता है, तो कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। उसमें देखिए, निगमनात्मक तर्कणा मतलब यह होता है कि नियम से उदाहरण की तरफ चलना। इसमें बच्चा नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में था कि बच्चा चिंतन करना शुरू कर दिया था, लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन करने लगा है। और अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में था कि अग्नात्मक तर्कणा था, जिसमें उदाहरण से नियम की तरफ चलना था, लेकिन औपचारिक तर्कणा बच्चा नियम से उदाहरण की तरफ मतलब यह नियम पर तर्क करने लगता है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।